यस जेंटलमैन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सब स्टेशन। सब स्टेशन क्या होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दो। सर, सब स्टेशन इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है जिसमें उसकी पावर की यानी बिजली की जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है और आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी ये एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल का पार्ट या हिस्सा या अहम जुज़ है जिसको हम सब स्टेशन कहते हैं। अब बेसिक फंक्शन जो एक सब स्टेशन का होता है, या तो वो वोल्टेज को लो वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या उसके रिवर्स यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा भी कुछ उसके की फंक्शंस होते हैं। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन सब स्टेशन की। ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल होता है जो कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है। बेसिक फंक्शन हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना या आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बेसिक फंक्शन या पार्ट्स होते हैं सब स्टेशन। ग्रेट। सब स्टेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सब स्टेशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करें। सब स्टेशन की टाइप्स को हम डिफरेंट वे या कैटेगरीज में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टेप अप सब स्टेशन आता है, स्टेप डाउन सब स्टेशन आता है, स्विचिंग सब स्टेशन आता है और GIS सब स्टेशन आता है। तो हम इसको ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन वाइज सब स्टेशन की कितनी टाइप्स होती हैं उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिफिकेशन वाइज सब स्टेशन की कितनी टाइप्स होती हैं आप उसको एक्सप्लेन कर दें। सर, सब स्टेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एज पर फंक्शन हम उसको अगर क्लासिफाइड करें तो उसमें स्टेप अप सब स्टेशन आता है, स्टेप डाउन सब स्टेशन आता है, स्विचिंग सब स्टेशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आता है और GIS सब स्टेशन आता है। तो एज पर फंक्शन ये बेसिक टाइप्स होती हैं सब स्टेशंस की। सब स्टेशन की टाइप्स को एक और तरह में हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, जिसमें एज पर कंस्ट्रक्शन। पहले हमने एज पर फंक्शन उसकी टाइप्स को कैटेगराइज किया, अभी उसकी एज पर कंस्ट्रक्शन यानी इंडोर सब स्टेशन भी होता है, आउटडोर सब स्टेशन भी होता है और अंडरग्राउंड सब स्टेशन भी होता है। यानी ये तीन टाइप्स जो है ये एज पर कंस्ट्रक्शन सब स्टेशन की टाइप होती है। एज पर फंक्शन में आपका स्टेप अप सब स्टेशन होता है, स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, स्विचिंग सब स्टेशन होता है और GIS एज पर फंक्शन। ये जो टाइप्स होती हैं सब स्टेशन की होती हैं एज पर कंस्ट्रक्शन, इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन और अंडरग्राउंड सब स्टेशन। ये तीन टाइप्स होती हैं एज पर कंस्ट्रक्शन। वेरी नाइस। कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप अप सब स्टेशन। स्टेप अप सब स्टेशन क्या होता है उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें। स्टेप अप जो सब स्टेशन होता है, स्टेप अप यानी जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वो जहाँ पे हमारा जनरेशन होती है, जहाँ पे जनरेशन पावर प्लांट होता है उसके साथ होता है, वो होता है स्टेप अप सब स्टेशन। बेसिक फंक्शन उसका क्या होता है, जो वोल्टेज नियर बाय उसके करीब से जनरेट होते हैं तो वो रिसीव करता है, वहाँ पे हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ करके उन वोल्टेज को स्टेप अप करता है। स्टेप अप यानी उसकी वोल्टेज को बढ़ाता है, फिर बढ़ा के वोल्टेज को हायर करके हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। यानी जो स्टेप अप हमारा सब स्टेशन होता है वो जनरेशन पॉइंट के नज़दीक होता है, वहाँ पे हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, फिर क्या है वोल्टेज को बढ़ा के हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये क्यों हायर करके वो करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लो वोल्टेज में हमारा ट्रांसमिशन में लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करके, जो हमारा स्टेप अप सब स्टेशन होता है वोल्टेज को इंक्रीज करके आगे ट्रांसमिट करता है, जिसमें हमारा लॉस मिनिमम होता है या ना होने के बराबर होता है। तो स्टेप अप सब स्टेशन जो होता है वो जनरेशन पॉइंट के जहाँ पे हमारी बिजली पैदा हो रही होती है उसके नज़दीक होता है। ग्रेट। स्टेप डाउन सब स्टेशन क्या होता है और ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है। स्टेप डाउन सब स्टेशन जो हमारे ट्रांसमिटेड वोल्टेज होते हैं जो कि स्टेप अप सब स्टेशन से आ रहे होते हैं उसको रिसीव करता है और उसको सब वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी उसको वोल्टेज उसके डिक्रीज करता है। नॉर्मली या यूजुअली वो तकरीबन 69 kV तक उसको कम करता है। तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो बेसिकली ये फिर एक ग्रिड के अंदर स्विचिंग पॉइंट तक आता है, स्विचिंग पॉइंट तक वोल्टेज को ले आता है। यानी जो रिसीव्ड हाई वोल्टेज होते हैं जो कि स्टेप अप सब स्टेशन से आ रहे होते हैं, स्टेप डाउन उसको सब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है, जिसमें वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं और नॉर्मली 69 kV तक वो जो
वोल्टेज हैं वो आ जाते हैं, और ये एक ग्रिड के अंदर स्विचिंग पॉइंट होता है जहां तक ये वोल्टेज आते हैं। इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेप डाउन सब स्टेशन होता है वो जो सोर्स यानी जहां से आपकी पावर आ रही होती है उसको रिसीव करता है और स्विचिंग पॉइंट तक पहुंचाता है, यानी हायर वोल्टेज जो आ रहे होते हैं उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और स्विचिंग पॉइंट तक उस वोल्टेज को आके आपकी अवेलेबिलिटी देता है, जिससे आगे एज पर हमारी रिक्वायरमेंट स्विचिंग या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके ग्रेट, कैन यू एक्सप्लेन स्विचिंग सब स्टेशन? स्विचिंग सब स्टेशन क्या होता है और उसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है स्विचिंग सब स्टेशन की? स्विचिंग सब स्टेशन का काम जो वोल्टेज रिसीव हुए होते हैं स्टेप डाउन सब स्टेशन से उसको कलेक्ट करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्विचिंग सब स्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होते, ये जस्ट वोल्टेज को रिसीव करता है और आगे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कलेक्ट करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, या बाज़ जगहों पे एज अ बैकअप लाइन भी कनेक्टेड होता है इन केस ऑफ पावर फेल्यूर इमरजेंसी में। तो क्या होता है, स्विचिंग से ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी ट्रांसफर भी करवा देता है। इन अदर वर्ड इसको स्विच यार्ड भी कहा जाता है। ओके नाइस, कैन यू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन किसको कहते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को एक्सप्लेन करें। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो एंड यूजर होते हैं उसके नियर लोकेटेड होते हैं। एंड यूजर यानी जो कंज्यूमर होते हैं, जिसमें घर भी शामिल होते हैं या कोई इंडस्ट्री कंपनी वगैरह हो सकती है, उसके नियरली लोकेटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो मेन हमारी ट्रांसमिशन या सब ट्रांसमिटेड वोल्टेज आ रहे होते हैं उसको फर्दर लोअर करता है, यानी कम करके आगे एंड यूजर तक पहुंचाता है। ये नियर टू एंड यूजर यानी जहां पे वोल्टेज एक्चुअल में कंज्यूम होते हैं उसके नियर ये होता है, और ये ट्रांसमिटेड या सब ट्रांसमिटेड जो वोल्टेज होते हैं उनको फर्दर लोअर डिक्रीज करता है या स्टेप डाउन करके एंड यूजर तक पहुंचाता है। और यही मेन पॉइंट होता है जहां से वोल्टेज ट्रांसफर होते हैं कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में, हर जगह पे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से यहाँ पे एंड यूजर तक जो वोल्टेज हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके ग्रेट, कैन यू एक्सप्लेन GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन? GIS क्या होता है और उसका क्या फंक्शनैलिटी होती है? GIS यानी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एक हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक सील्ड एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड होते हैं। इसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस एज अ इंसुलेटेड मीडियम यूज होती है, यानी GIS एक बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल्ड होता है या लगा हुआ होता है। इस वजह से इसकी इनिशियल कास्ट जो होती है एज कंपेयर टू एयर इंसुलेटेड जो बाहर लगे हुए होते हैं उससे इसकी ज़्यादा होती है, बट मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कास्ट जो है वो बिल्कुल कम होती है। तो ये एक सील्ड इन्वायरमेंट के अंदर यूज होता है। SF6 गैस जो होती है इसका मेन एज अ इंसुलेशन मीडियम काम करती है। इसका एक और एडवांटेज फेस टू फेस क्लियरेंस या फेस टू ग्राउंड जो क्लियरेंस है वो एज कंपेयर टू एयर इंसुलेटेड इसमें बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है, यानी मोस्टली इसमें मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत ही कम आती है, इनिशियल कास्ट इसकी ज़्यादा होती है। तो इसको कहते हैं GIS या जिसको गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहा जाता है।